प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और नगर में उसका बड़ा सम्मान था। सब कुछ होते हुए भी वो मन से अत्यंत दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे चिंता रहती थी कि उसके बाद उसके व्यापार का उत्तराधिकारी कौन होगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता और श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा करता। संध्या समय वो शिव मंदिर जाकर घी का दीपक जलाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। उसकी अटूट भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव ने कहा कि संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है, परंतु माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि वो पुत्र केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। घर में उत्सव का वातावरण था, परंतु व्यापारी के मन में पुत्र की अल्पायु का दुख छिपा हुआ था। समय बीतता गया। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे शिक्षा के लिए उसके मामा के साथ वाराणसी भेज दिया। मार्ग में जहां भी वे रुकते, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। यात्रा के दौरान वे एक ऐसे नगर पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। वर एक आंख से काना था और उसके पिता को भय था कि यदि यह बात प्रकट हो गई तो विवाह टूट जाएगा। उसने व्यापारी के सुंदर पुत्र को देखकर योजना बनाई और उसके मामा को धन का लालच देकर उस बालक का विवाह राजकुमारी से करवा दिया। विवाह के पश्चात बालक ने सत्य छिपाना उचित नहीं समझा। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि उसका वास्तविक पति वह है और जिस युवक के साथ उसे भेजा जा रहा है वह काना है। जब राजकुमारी को यह सत्य ज्ञात हुआ तो उसने काने युवक के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने उसे महल में ही रख लिया। उधर बालक वाराणसी पहुंचकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसने विधिवत यज्ञ किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। उसी रात शिव के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। मामा के विलाप की आवाज सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां पहुंचे। माता पार्वती ने करुणा से भरकर भगवान शिव से उस बालक को पुनर्जीवन देने का आग्रह किया। अंततः भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। शिक्षा पूर्ण कर वह अपने मामा के साथ लौटते हुए उसी नगर पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और सच्चाई जानकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पुत्री को उसके साथ विधिवत विदा कर दिया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में व्याकुल थे। जब उन्हें पुत्र के जीवित लौटने का समाचार मिला तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर व्यापारी से कहा कि सोमवार व्रत और कथा के प्रभाव से ही उसके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हुई है। इस प्रकार सोमवार का व्रत करने से उस व्यापारी के जीवन में सुख और समृद्धि लौट आई। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धा और विधि पूर्वक सोमवार का व्रत करते हैं तथा कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर हर महादेव।